तो हमने वीक 2 तक ये देखा था कि प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, और सी प्लस प्लस के अंदर मेन फंक्शन को हमने देखा था। तो अब वीक 3 के अंदर जो हम अब करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड रियल कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे वार्म अप के तौर पे वीक 1 और वीक 2 का सारा आ रहा है कि वीक 1 के अंदर हमने प्रोग्रामिंग बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था और हमने ये देखा था कि वाई प्रोग्रामिंग मैटर एंड हाउ वी कैन डू, एंड उसके साथ हमने एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, सिंटैक्स और सी प्लस प्लस और पाइथन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। फिर देन वीक 2 के अंदर हमने मेमोरी यूनिट्स को समझा था, मेमोरी क्यों यूज़ होती है। मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए यूज़ होती है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो वह मेमोरी में स्टोर होता है, तब तक स्टोर होता है जब तक कि हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। उसके बाद हमने स्टोरेज के बारे में भी जिक्र किया था। स्टोरेज क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल किस तरह किया जाता है, इस प्रोसेस को देखा था, वो सी प्लस प्लस के अंदर भी और पाइथन के अंदर भी। नेक्स्ट जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ हुए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं जी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन कि जहाँ पर आपने जमा, नफी, ज़रब, तकसीम का काम करने का कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई रिज़ल्ट कंपाइल करना है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट है रिलेशनल, जहाँ पे हमने रिलेशन बनाना हो। रिलेशन ये बनाना हो कि कौन किसी के इक्वल है, कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है। जिस तरह आप हमारे सिबलिंग्स का एक रिलेशन होता है कि बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन, तो इस तरह कुछ जुड़वा भी होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा किसी के साथ क्या रिलेशन बनता है, हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर किस बेस पे कर सकते हैं। और थर्ड वन होता है लॉजिकल। लॉजिकल होता है कि हमने एंड, नॉट और हमने मल्टीपल कंडीशंस को मैच करने के लिए यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन आ गई है जी कि एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल। ये सिंबल्स हैं, जिस तरह ये प्लस के निशान पे मैंने किया हुआ, ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स that tells computer to perform specific mathematical, relational and logical operations. सिंपल डेफिनेशन यही है, ऑपरेटर और सिंबल डेट परफॉर्म एक्शंस ऑन वैल्यूज़ और वेरिएबल। ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं या वेरिएबल्स होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किए थे, उनके ऊपर ये वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी एक्शन है, वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल में दिखा हुआ है कि इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। अब हम प्लस के साइन के ज़रिए इन दो वेरिएबल को जमा कर रहे हैं। इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b, कि सम के अंदर a और b की वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन को डिफाइन करते हैं और रिलेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू वैल्यूज़, और लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। अब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। अब यहाँ पे है जो मैथ के अंदर यूज़ होते हैं वही ऑपरेटर्स हैं, और उसी तरह वर्क करेंगे जिस तरह बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि किसी चीज़ को 2 को जमा करेंगे तो जो आंसर आता है वो यहाँ पर भी आंसर वही सेम ही आएगा। अगर आप पेपर पे a प्लस बी करेंगे, जिस तरह हम मैथमेटिकल इक्वेशंस करते थे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, उसको जमा करेंगे, सेम एग्जैक्टली यहीं पे भी वैसे ही परफॉर्म होगा। अगर आपने कोई 7th 8th क्लास की मैथ के अंदर इक्वेशंस कोई फाइनलाइज की हों तो अब वही सेम यहाँ पर हो रहा है। तो हम प्रोग्राम यहाँ तक आपको पता है कि मेन फंक्शन के अंदर आगे हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ये इनिशियलाइज भी कर लिए हैं और डिक्लेयर भी कर लिए और इनिशियलाइज भी कर लिए। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि हमने इनकी वैल्यू इनको असाइन कर दी है। अब पहला क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है a प्लस बी, के एडिशन के अंदर हम a प्लस बी ये साइन करेंगे तो प्लस करेगा, a माइनस बी ये साइन करेंगे तो ये माइनस करेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन और ये डिवाइड का साइन और ये मॉडुलस का साइन। अब यहाँ पर ये सी आउट के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, एडिशन के आगे क्या हुआ a प्लस बी, तो ये क्या कहते हैं, एडिशन के अंदर 13 का आंसर आ रहा है,
सब्ट्रैक्शन में 7 का आ रहा है। जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये वही परफॉर्म हो रही है पूरे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो जिस तरह मैथ के अंदर एक्चुअली में वर्क करते हैं, हमने वही कैलकुलेशन जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, अब वो कैलकुलेशन अगर हमने प्रोग्राम के अंदर करनी है, हमारा ऐसा प्रोग्राम आ जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है जहाँ पे कैलकुलेशंस चल रही हैं, जहाँ पे रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, जहाँ पे रिपोर्ट्स बन रही है, तो वहाँ पर हमने ये वाले ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। अब जी ये एग्जांपल पाइथन के अंदर है, सेम उसी तरह कि A10 है, B3 है, A प्लस बी एडिशन आ गया, A माइनस बी सब्ट्रैक्शन आ गया, और इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मॉडुलस हो रहा है। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट नोट, डिवीजन इन C++ वर्सेस पाइथन। अगर हम जो C++ के अंदर है ना, तो वो इंटीजर का आंसर इंटीजर में देता है, ना कि फ्लोट के अंदर देता है। कि अगर 10 पे तकसीम 3 किया है तो वैसे तो एक्चुअल में आंसर इसका आएगा फ्लोट के अंदर, मगर वो क्या करता है कि वो जस्ट 3 बताता है। और अगर पाइथन के अंदर करते हैं तो 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो 3.3333 देता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद ये है कि हम किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन कैसे कायम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़। दो वैल्यूज़ हैं, एक ए है और एक बी है। अब इनको जो क्या कहते हैं आपने कंपेयर करना है ना, वो रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए हो गया। दे रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स इन पाइथन, ट्रू और फॉल्स। अब ये बताता है कि ये बूलियन रिजल्ट देगा कि ये इक्वल है, नहीं इक्वल, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सेम ऐसे अब ये सबसे पहले आता है डबल इक्वल। ये एक इक्वल है, ये दो इक्वल है, तो इक्वल टू को लिखने के लिए हमें दो इक्वल के साइन लिखने पड़ते हैं। नॉट इक्वल के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है, नॉट के वर्ड, और ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन, लेस देन के लिए लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो उसकी बेस पे हम दो वेरिएबल्स को कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम आ गया जी कि हमने A10 कर दिया, B20 कर दिया। अब पहले आप बताएंगे A इज इक्वल टू बी, तो पहले A इक्वल बी के इक्वल है तो ये आंसर देगा फॉल्स, 0। A नॉट इक्वल टू बी, A बी के इक्वल नहीं है, ये ट्रू है। फिर इसी तरह A ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है क्योंकि A10 है, B20 है। फिर जी A लेस देन बी, ये ट्रू है क्योंकि A 10 है, B 20 है, तो वो उससे छोटा ही है। सेम पाइथन के अंदर प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर हम उसको कर रहे हैं, वो ट्रू फॉल्स बता रहा है। अब जी लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, जहाँ पे लॉजिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं। क्या जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हम लॉजिक को बिल्ड करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, मीन्स कि हमने मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना है तो हम उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करें। दे आर असेंशियल फॉर मेकिंग कम्प्लेक्स डिसीजन इन प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन हो A इज इक्वल टू बी, और हमने एक और कंडीशन है A ग्रेटर देन बी और A लेस देन बी। इन दोनों को जोड़ना है ना, तो उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स कि हमें ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को अगर जोड़ के लिखना है और इन दोनों को कंपेयर एट अ टाइम करना है, तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या हो रहा है जी कि एंड और नॉट, 3 ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। क्या इसका यूज़र नेम और पासवर्ड, एंड पासवर्ड करेक्ट है? अब यूज़र नेम और पासवर्ड मतलब ये कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों के एक ही लाइन के अंदर चेक किया है कि वो लॉजिकली दोनों ठीक हैं, तो हम एंड लगा रहे हैं। क्योंकि जब लॉगिन पेज होता है तो वहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन पूछी जाती है कि जी मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे ये एक ईमेल आ रही है और एक पासवर्ड आ रहा है। अब इन दो कंडीशंस को एट अ टाइम अगर वेरीफाई हमने करना है ना, तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। इस सूरत में आपको पता है कि कहीं पे भी आपने लॉगिन करना होता है तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें करेक्ट होना चाहिए। दोनों चीज़ें ट्रू होगी तो ये लॉगिन करेगा। अगर मैं अब ये पासवर्ड रॉन्ग करता हूँ, ये देखते हैं, दी क्रेडेंशियल डू नॉट मैच और रिक्वेस्ट। अब दोबारा अगर हम इसको करता हूँ, इस दफ़ा मैच कर जाएगी और ये सॉफ्टवेयर पे लैंड कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के ईमेल भी ठीक हो और आपका पासवर्ड भी ठीक हो, दोनों ठीक होंगे तो ये काम करेगा। नेक्स्ट इज दैट और ऑपरेटर। और से मुराद ये है कि अगर
दोनों में से एक चीज़ ठीक हो जाए, या ईमेल ठीक हो जाए या पासवर्ड ठीक हो जाए, वो लॉगिन दे देगा। और थर्ड वन इज होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि हम ये नॉट कि ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट क्या ये बराबर हैं या नहीं है। तो ये आप डीएलडी के अंदर भी इनका ट्रुथ टेबल स्टडी कर रहे होंगे इस सेमेस्टर के अंदर, तो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आ जाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर एंड फंक्शंस कॉल दैट प्रोसीड अ रिजल्ट। अब एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज है? एक्सप्रेशन एक कंप्लीट स्टेटमेंट है जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं। उसके अंदर वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, वैल्यूज भी आ रही हैं, ये ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं और फंक्शन कॉल्स भी उसके अंदर हो रही होती है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये सिंपल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन विद वेरिएबल है, ये एक्सप्रेशन विद पैरेंथेसिस है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। कि इसके अंदर देखें ये वेरिएबल आ गया, ये ऑपरेटर आ गया, रिलेशनल ऑपरेटर आ गया, ये लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, फिर ये वेरिएबल आ गया, फिर ये लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर आ गया और फिर ये वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर भी जो क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है वो लिखना पड़ता है कि जी सबसे पहले क्या आएगा? पैरेंथेसिस आएगा, पैरेंथेसिस के बाद फिर एक्सपोनेंशियल्स आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये आएगा। ये मैथमेटिकल जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है तकरीबन। प्रोग्राम स्ट्रक्चर रिवीजन। अब यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया है जिसके अंदर हमने ना सम का प्रोग्राम किया है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, उसको वहाँ पे रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, दो वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दिया है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे उसने वैल्यू को सम करवा दिया है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल उठाते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स की हमने एवरेज देखनी है। अब यहाँ पे क्या है जी कि 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। पहले ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, एक वेरिएबल है जो फिर हम जो अभी ये देखें हमने ये ए लिखा जी कि ए 25, सॉरी यहाँ पे हमने क्लिक करना है ए 25। अब वो बी की वैल्यू मांग रहा है, बी 30, सी 30। अब आंसर आना चाहिए 60 जमा 25 80 85। ये सॉरी एवरेज आ रही है, एवरेज मैंने जमा कर दिया। तो 85 तकसीम 3 28.33, क्योंकि 3 नंबर की एवरेज निकाली जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशंस मैसेज प्रिंट इनपुट टेकिंग, इनपुट लिया जा रहा है। यहाँ पे जी लॉजिक टू फाइंड एवरेज, प्रिंट रिजल्ट्स। तो ये मैंने पूरे प्रोग्राम के आगे इनके कमेंट्स कर दिए हैं कि ये हर लाइन में क्या क्या हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे जस्ट एवरेज ना लेनी हो, मैं यहाँ पे सम ले लूँ, डिवाइडेड बाय 3 ना करूँ, तो अब यहाँ देखते हैं अब क्या बनता है जी। यहाँ पे नब्बे आ गया जी, ए प्लस बी माइनस सी। आंसर क्या आना चाहिए जी? 100 प्लस 50 150, 150 में से 75 के 75। ठीक है जी, ये हो गया।